देखो, ये समृद्धि महामार्ग है, उसके बारे में बहुत सारे हमारे पास प्रूफ है जो हमने सरकार को भी दिए है। उसी के साथ हमने ये जो लोक लेखा समिति है उसके माध्यम से अभी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया है कि उसमें जो एमएसआरडीसी है, एमएसआरडीसी, उसके माध्यम से समृद्धि मार्ग जो किया गया था उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, 15,000 करोड़ का हुआ है, उसके प्रूफ भी है। तो उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दूसरी बात, ये जो शक्ति मार्ग किया जाएगा एमएसआरडीसी के अंतर्गत, अभी देखो गडकरी जी एक रास्ता कर रहे हैं, 6 लेन रोड है और ये 8 लेन रोड है। और राज्य सरकार जो कि महाराष्ट्र की है वो एमएसआरडीसी के अंतर्गत 6 लेन रोड अभी शक्ति मार्ग कर रही है। जो गडकरी साहब का रास्ता है वो 8 लेन रोड होते हुए भी उसकी कीमत कितना है पर किलोमीटर, 71 करोड़। और जो गडकरी जो फडणवीस साहब कर रहे हैं रास्ता, उसकी कीमत है 101 करोड़। 30 करोड़ का वहाँ पे फर्क है। अब ये फर्क कैसे है कि यहाँ पे ये क्या करते हैं, एमएसआरडीसी में बड़े कॉन्ट्रैक्टर को लाते हैं, उसमें से बहुत बड़ा पैसा ये बाहर निकालते हैं और ये राजनीति और XYZ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम जब पूछते हैं किसानों को कर्ज माफी दो, तो वहाँ पे उनके पास पैसा नहीं है। लाड़की बहन को मदद करो, उसके उसके लिए पैसा नहीं है। और बहुत बड़े सोशल स्कीम्स है जिसके बारे में अगर आप सरकार को पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं। लेकिन दूसरी बात, पैसे का इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ से वो पैसा निकाल के खुद के पॉकेट वहाँ पे भर रहे हैं। देखो, नीतीश भाई कैसे है कि उनके जो बड़ा नेता है उनको फोन करते बताते हैं, वो फिर उसके बाद स्टेटमेंट देते हैं। तो कभी कभार वो अपना जो अंडरस्टैंडिंग वो इस्तेमाल नहीं करते। अभी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बंदूकें है या बम है, तो फिर आपके पास तो होम मिनिस्ट्री है, आप बताओ किसको बताना, इन्वेस्टिगेशन कर लो। लेकिन हमारा कहना है कि आप द्वेष मत करो, आप डिफरेंसेस लोगों में मत, सिर्फ राजनीति के लिए मत करो। अभी आज देखो तो लोकसभा में आप हिंदू मुस्लिम किए, फिर आप विधानसभा के लिए ओबीसी मराठा किए, अभी बम्बई के इलेक्शन के लिए आप मराठी नॉन मराठी और हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश वहाँ पे कर रहे हो। तो इसलिए, और जो दिशा सैलिन केस था उसमें भी इन्होंने ऐसे हवा में बहुत बातें की, लेकिन बाद में उनका क्या हुआ आप सबको मालूम है कि पुलिस ने ही बोला था कि आदित्य ठाकरे और दिशा सैलिन का कुछ रिलेशन नहीं। तो इससे यहाँ पे ये जो बोलते हैं, एक न समझते हुए न सोचते वहाँ पे स्टेटमेंट दे जाते हैं। बम्बई का इलेक्शन है और बिहार का इलेक्शन है और बाकी कुछ नहीं। इन जब भी बीजेपी एक आध व्यक्ति को बोलने के लिए आक्रामक पद्धति बोलने का बताया जाता है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है, राजनीति। देखो, टेस्ला यहाँ पे आनी चाहिए, कौन से एंगल से हम बता रहे थे, उसकी फैक्ट्री आनी चाहिए जिसके माध्यम से एक 10,000 लोगों को काम वहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक शोरूम निकाला गया, शोरूम का इनॉग्रेशन सीएम साहब ने किया। अभी शोरूम में 10-12 लोग काम करेंगे तो वहाँ पे इनॉग्रेशन आप उसका ठीक है कर रहे हो, अमीरों की गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, लेकिन वो लेने वाले लोग अमीर है, वहाँ पे 10 लोग काम करेंगे। उससे अच्छा अगर एक आध फैक्ट्री आता, उसका भूमि पूजन आप करते और तब आप बोलते कि ये विकास के लिए चालना देने वाली चीज़ है, तो हम उसका स्वागत करते। लेकिन शोरूम का इनॉग्रेशन करने के बाद आप बता रहे हो कि अभी विकास के लिए चालना मिलेगी, मतलब वो थोड़ा सा फनी है। नहीं, डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति जब एक आध टेक्नोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी हो, तो उसमें अगर वो वहाँ पे कुछ अच्छा करते हैं या साइंस में कुछ अच्छा करते हैं तो उसका स्वागत तो हम करते हैं। और एक इंडियन वहाँ पे जाके आया तो बहुत बड़ी चीज़ है। जयशंकर जी को सिर्फ एक मुझे कहना है कि 27 बार ट्रम्प साहब ने वहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान को मैंने फ़ोन किया और बोला कि शांत बैठो, नहीं तो मैं आपका ट्रेड बंद कर दूंगा। उसके बाद सीज फायर हुआ। मतलब ट्रम्प का हमने सुना क्या? अगर नहीं होगा तो Thanks for watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.